हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। King of Pentacles, Eight of Wands in reverse, the Emperor, King of Wands, and Ten of Swords. Okay. So, the Emperor है। The Emperor है तो यहाँ पे एक egocentric person हो सकता है। Not like कि ये कोई बुरा person है, but बहुत ही immature, impatient हो सकते हैं और अक्सर कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं है और इसकी वजह से दूसरों को तो हर्ट करते ही हैं, खुद भी हर्ट होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है बिकॉज आप कंपैरेटिवली बहुत मैच्योर हैं और ये पर्सन आपके लेवल पे नहीं है। द एम्परर ये आइडिया लेकर चल रहा है लव के बारे में कि अगर कोई उनसे प्यार करता है तो बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो पर्सन उनसे प्यार भी नहीं करता। इट्स लाइक उस पर्सन की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए या थॉट्स नहीं होने चाहिए। उनका बेसिकली आइडिया यही है और ये बात आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं ट्रू सेंस में कहूँ तो इस रीडिंग को देख के ऐसा नहीं लगता मुझे कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए प्रिपेयर्ड है। आप दोनों का लेवल बिल्कुल अलग है। आप मैच्योर हैं, वो काफी मैच्योर हैं और द थिंग इज कि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ वर्क करेंगे और कुछ चीजों में समझदारी दिखाएंगे तो ये पर्सन समझ जाएगा और फिगर आउट कर लेगा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। ये पर्सन दरअसल कुछ चीजें समझना ही नहीं चाहता। इट्स लाइक जो जैसे चल रहा है ठीक है, मैं तो द एम्परर हूँ, मैं तो बहुत चार्मिंग हूँ, गॉर्जियस हूँ, तो लोगों को मुझे चेज करना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा वाइज हूँ, मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है, तो मैं भला किसी को क्यों चेज करूँ, क्यों किसी को इम्पोर्टेंट बनाऊँ अपने लाइफ में। तो हमेशा यही अप्रोच रहेगा कि उन्हें ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। और टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये आपको इतना हर्ट कर सकते हैं कि आप लॉस्ट सा महसूस करेंगे। ओके आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो सिर्फ आपको तोड़ ही रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको दूर रहना चाहिए इस तरह की टॉक्सिसिटी से बिकॉज ये पर्सन अपने लेसन्स अपने टाइम पर ही सीखेगा, अपने अकॉर्डिंग ही सीखेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कंटिन्यू करेंगे कि आप उन्हें बदल सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। ओके एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है तो डेफिनेटली टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ चीज है बहुत ऑब्वियस है। मे बी ये एक नया रिलेशनशिप है और शुरुआत में ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। इनकी पर्सनालिटी इनफैक्ट चार्मिंग हो सकती है। ओके ये वाकई में गुड लुकिंग हो सकते हैं, इन्हें फ्लर्ट करना आता है, रोमांटिक हो सकते हैं ये, बट एट द सेम टाइम बहुत सारा ड्रॉबैक भी ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। इट्स लाइक टाइम के साथ बहुत सारी चीजें सामने आ रही है और उन चीजों को इग्नोर करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो टैरो आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकल बने रहिए और प्रैक्टिकली सोचिए बिकॉज कैंसर आप काफी इमोशनल हो जाते हैं और जब भी आप इमोशनल होते हैं तो आप सामने वाले पर्सन के ड्रॉबैक्स को नहीं देख पाते। आपके जजमेंट्स अक्सर इमोशंस पे बेस्ड होते हैं और वो कभी कभी आपको बहुत सारी परेशानियों में भी डाल सकते हैं। तो इधर टैरो आपसे कह रहा है कि अपने अंदर के किंग ऑफ पेंटिकल्स को यूज कीजिए। आप स्मार्ट हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप ट्रुथ को जानते हैं तो आगे बढ़िए और वो चीजें चूज कीजिए जो आपके लिए जरूरी है। इनकेस आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो खुल के अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को बताइए कि कौन सी चीजें आपको परेशान कर रही है,
कौन सी चीज़ ओके नहीं है। बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार ये पर्सन सेम सिचुएशन क्रिएट कर सकता है आपके लिए, जो कि काफ़ी पेनफुल होगी। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप डिजायरेबल हैं, आप वो पर्सन है जो हमेशा से उन्हें चाहिए। इनफैक्ट आपके साथ रिलेशनशिप में आकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है। ओके, उन्हें पता है कि आप कितने अट्रैक्टिव है उनके लिए और कितने परफेक्ट हैं। खास तौर से आपकी इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी के बारे में ये पर्सन जितना ज़्यादा कहे उतना कम है। एक्चुअली इन्हें पसंद है आपका इतना डीप लवर होना, इतना अटेंशन देना उन्हें, इतना ज़रा डेडिकेटेड होना, बट एट द सेम टाइम आपके लव को ये ठीक तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं और ये आपके सफरिंग का कारण बन गया है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि सोच समझ के आगे बढ़िए। द एम्परर वैसे एरीज एनर्जी के बारे में है, बट एम्परर किसी भी डोमिनेटिंग पर्सन के बारे में हो सकता है। और टैरो आपसे कह रहा है कि आपको एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि चाहे जो भी हो ये रिलेशनशिप तो आपको कंटिन्यू करना ही है। ये रिलेशनशिप आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो लव है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप इस रिलेशनशिप को अगर छोड़ देंगे या आगे बढ़ जाएंगे तो बाद में आपको कभी प्यार ही नहीं होगा। इस तरह की आपकी फीलिंग्स हो सकती है, बट वो फीलिंग्स टेम्पोररी है और जल्दी ही ओवर हो जाएंगी। एट द सेम टाइम चॉइस आपकी है, यूनिवर्स आपको हमेशा चॉइसेस देगा। सो अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप ये बाउंड्रीज बना के करें, क्योंकि इससे आपका रिलेशनशिप और बेटर होगा और हेल्दी होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैंसर, किसी बात को कहने से हिचकिचाइए मत। कभी कभी आप इस डर से भी इन फीलिंग्स को अंदर रख सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी फीलिंग्स जाहिर करके सामने वाले को अपसेट कर दे या सामने वाला आपसे ब्रेकअप कर ले। टैरो आपसे कह रहा है कि इतना मत सोचिए। ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ये नहीं है कि ये आपसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए। खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद के वेलबींग को सबसे पहले ऊपर रखिए, उसके बाद ही चीजें बदलेंगी। ओके, तो ये है रीडिंग इस ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैंसर। टू ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Wands, Temperance, and the World. Okay. So, 2 of Swords के साथ टैरो आपसे कह रहा है केयरफुली सोच लीजिए डिसीजन को लेने से पहले। टेम्परेंस चेंज की बात कर रहा है और चेंज अच्छे के लिए ही आ रहा है, क्योंकि चेंज के बाद द वर्ल्ड है। सो फाइनली आप उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते थे अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप जितने केयरफुल है अभी, उतना परफेक्ट रिलेशनशिप अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो फिर आपको इन 10 ऑफ वॉन्ड से छुटकारा पाना ही होगा। ओके, आपको किसी भी तरीके के बोझ को कैरी नहीं करना है, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। और 9 ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन अभी भी आपको एक्सक्यूजेस दे सकता है। ओके, बट वो एक्सक्यूजेस कितने रियल है ये आपको डिसाइड करना होगा अपने विजडम के हिसाब से। ओके, तो जो भी करिए सोच समझ के करिए और अपने आप को प्रायोरिटी बना के करिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Isis, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स, विजन्स और गोल्स सब कुछ रियलिटी में बदल रहे हैं। फोकस्ड रहिए और आप वहां पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। ओके, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे वो सब कुछ जो आपको चाहिए। तो अपने आप को प्रायोरिटी बना के चलिए, अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी बना के चलिए। अगर कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है उससे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए, तो उन चीज़ों से दूरी बनाना अच्छा होगा। तभी आप
उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए स्पेस बना पाएंगे जो आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.